अब सोच लो, तो पहला काम कि जिस दिन से आप तैयारी शुरू करें, एक डायरी बनाएं, एक डायरी बनाएं और अपने आप को योद्धा घोषित करें। यह पहला काम करें कि आज से मेरा युद्ध शुरू हो गया। तो जब युद्ध शुरू हो गया तो योद्धा की तरह बिहेव करें। अब क्योंकि ये 10,000 सीट 10 लाख लड़के, इसमें जो योद्धा है, योद्धा बस वही जीतते हैं। बाकी तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, पहली चीज, पहला कदम कि जिस दिन से आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करें आप योद्धा हो गए। दूसरा काम, जिसकी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, परीक्षाएं कोई बुरी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती, जिसकी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप एसएससी की देने जा रहे हैं, सीडीए की, सीडीएस की देने जा रहे हैं, एनडीए की देने जा रहे हैं, आईएएस की देने जा रहे हैं, चलिए सिविल सर्विस की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो बाबर की तरह कदम उठाइए, राणा सांगा की तरह नहीं। बहादुर दोनों है, बहादुर दोनों है। और बाबर तो अपनी जीवनी में कहता है कि मैंने राणा सांगा जैसा बहादुर नहीं देखा। और अगर बाबर कह रहा है तो मानी सी बात है कि राणा सांगा बहुत बड़े योद्धा रहे होंगे, हार गए। क्यों? क्योंकि दूसरा कदम, पहला कदम आप अपने आप को योद्धा मान ले, दूसरा कदम युद्ध की जो संरचना है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, जो इस प्रतिस्पर्धा, इस कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है, उसको पूरी तरह समझ लें। मैं आपको बताऊं, मुझे तो खैर भगवान की जो मर्जी रही, 90% लोग जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि पहले कदम में क्या करना है। 90%, 90। और जिसका पहला कदम गलत पड़ गया उसके जीतने की संभावना वहीं खत्म हो गई, फिनिश, खत्म। कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है, पहला कदम कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है। कोचिंग आईएएस नहीं बनाती, टीचर आईएएस नहीं बनाते। बंदा तो बंदा, लड़का खुद है। पहला कदम जिसका गलत पड़ गया, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, राजेंद्र नगर पड़े हैं लड़के। और इलाहाबाद तो खैर ऋषि मुनियों की जगह है। कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन मजदूरों वाली मेहनत कर रहे हैं, मजदूरों वाली। अब जैसे सिविल सेवा है, तो सिविल सेवा का जो पहला चरण है वह है प्रीलिम्स, और दूसरा चरण है मेंस। पहला चरण प्रीलिम्स, दूसरा चरण है मेंस।
बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी, एक बहुत बड़ा तोहफा आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर सफल हो जाना, अगर, तो मेरे पास पैसा पहुंचा देना। लेकिन करोड़ रुपए से नीचे लेके मत आना, नहीं तो मारकर भगा देंगे। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। हम भैया बहुत गरीब हैं, चेतना रखे हो अंदर, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और गरीब हो। तुम्हें किसी से कोई चीज लेना है और पैसा नहीं देना, उससे बोलो। उससे बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट टीम को फोन करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, डबल दो दो किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब है। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और अकबर ने जब महमूद तृतीय को पकड़ा गुजरात में, दो एग्जाम्पल देख लो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, आया पोरस सिकंदर के सामने, सिकंदर ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बोला वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4 कार है, होगी कार। हमारे लिए हिंदुस्तान में 10-12 लोग अमीर हैं। सदगुरु, जिस दिन मिलूंगा पैर छू लूंगा।